तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के जो कि 75 टॉपिक जो कि आपके बोर्ड पेपर 2025 में यहीं से आपके नंबर बनने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए एक एक टॉपिक हम पूरी तरीके से देखते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कितने टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। ठीक, तो स्टार्ट कर रहे हैं बिना देरी किए। तो पहला पहला आपका है कि विलयन तथा विलयन के प्रकार, जो कि आपके यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसमें जरूर आपके दो या एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, दूसरा हमारा है कि हेनरी का नियम। हेनरी का नियम ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तीसरा है कि मोलरता। ठीक, मोलरता तो एक इम्पोर्टेंट टाइप चैप्टर है ही। ठीक, मोलरता भी ये दोनों चैप्टर क्या हैं, दोनों एक ही प्रकार के चैप्टर हैं जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल अंश यहाँ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए आपका छठा चैप्टर है कि राउल्ड का नियम। राउल्ड का नियम भी यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्प भी पूछे जाते हैं और आपके यहाँ से क्वेश्चन टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपका चलिए सातवां क्वेश्चन यहाँ से आदर्श तथा अनआदर्श विलयन क्या होता है। ठीक, तो इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से प्रसरण दाब तथा प्रसरण दाब। ठीक, ये भी आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नौवां आपका है कि यहाँ से विद्युत चालक के प्रकार। विद्युत चालक के प्रकार क्या होते हैं, इसको भी तैयार कर लीजिएगा भैया, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, 10वां है कि विशिष्ट चालकता या फिर चालक, ये क्या है, इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से आपका नेक्स्ट है वशिष्ठ चालक मोलर चालकता, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके बहुविकल्प में भी पूछे जाते हैं और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। ठीक, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए आपका यहाँ से कुलराउल्ट का नियम। कुलराउल्ट का नियम तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट करके तैयार कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, 13 नंबर में है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या होता है। ठीक, इसको बताना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, यहाँ भी आपके टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि कहाँ से आपके क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। ठीक, तो 1 नंबर के 2 नंबर के कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से 14 नंबर में है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है, ठीक, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आपके 15 नंबर में है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये भी आपके क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चलिए 16 नंबर में है कि विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, ठीक, इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। चलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब आ जाता है बात की अपक्रिया की दर या वेग क्या है। ठीक, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए वेग नियम या दर व्यंजक क्या है, ये भी क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा भैया। देख लीजिएगा जाने से पहले, यदि नहीं देख पाते हैं तो आप बोर्ड पेपर में बहुत सारे जगह से टॉपिक छोड़कर चले जाते हैं। ठीक, तो चलिए अभिक्रिया की कोट ज्ञात करने की विधि क्या है। ठीक, ये भी क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 22 नंबर में है कि अर्ध आयुकाल क्या होती है। ठीक, जिसको हम टी से लिखते हैं, हाफ टी से लिखते हैं। ठीक, अर्ध आयुकाल को। ठीक, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से शून्य कोट की अपक्रिया क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए आपके यहाँ से 24 नंबर है प्रथम कोट की अपक्रिया क्या होती है और द्वितीय कोट की अपक्रिया क्या होती है। ठीक, ये दोनों क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से आपके बहुविकल्पी में भी पूछे जाते हैं जो कि आपके 1 नंबर के, और आपके यहाँ से 3 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, यहीं तक नहीं, आपको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा इन तक देखते रहेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से है कि अभिक्रिया की अविकता क्या होती है। ठीक,
आवधिकता क्या होती है, इस तरीके से यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण, जो कि आपके ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो भी क्या होते हैं, यहाँ से भी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपके 2 नंबर से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेंथेनाइट तथा एक्टेनाइट में क्या अंतर होता है, अंतर भी पूछा जाता है। और उसके बाद आपके यहाँ से क्वेश्चन भी, बहुविकल्पी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए 29 नंबर में उप संयोजन यौगिक क्या होते हैं, ये ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। 30 नंबर में है उप संयोजन यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। लिगेंड क्या होता है, 31 नंबर में है। ठीक, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। लिगेंड क्या होता है, सहसंयोजक आबंध सिद्धांत, ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको सारे टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे हम पूरी तरीके से आपको बता देंगे। ठीक, हालांकि कुछ कारणवश हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन आपको अब जब तक बोर्ड पेपर पूरी तरीके से हो नहीं जाता है तो कंटिन्यू आपके पास वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए 29 नंबर में है हेलो एल्कोनोन के नामकरण क्या है। ठीक, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। विजक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अभिक्रियाओं में से आप जानते हैं कि आप बोर्ड पेपर में यदि हाई स्कूल का पेपर दिए हैं तो आप जानते होंगे कि अभिक्रिया कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, जो कि आप नहीं देखे हैं तो मॉडल पेपर हमने बनाया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं कि आपके मॉडल पेपर में कितने ज्यादा अपक्रियाएं पूछी गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं होती हैं। ठीक, अब 36 नंबर में है SN1 तथा SN2 अपक्रिया क्या होती है, इंपॉर्टेंट है भैया, तैयार कर लीजिएगा। चलिए 37 नंबर में है हेलोएरीन क्या होता है। ठीक, यह किस तरीके का है। ठीक, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, यह क्या है, इंपॉर्टेंट है। हेलोएरोन का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब चलिए यहाँ से है कि क्रोबेंजीन क्या होती है। ठीक, इसको किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, या फिर यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है। ठीक, इसको कैसे बनाया जाता है, या फिर यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है। ठीक, यह भी क्या है, यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। सेलोहाल क्या होता है। ठीक, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, या फिर यहाँ से भी कितने कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल का नामकरण कीजिए, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, इसे भी देख लीजिएगा, तैयार जरूर कर लीजिएगा। एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक, तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल का विभेद किस तरीके से किया जाता है। ठीक, यहाँ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। एथिल एल्कोहल तथा एथेनॉल क्या है। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, बोर्ड पेपर देने से पहले ये सारे टॉपिक जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से आपके हैं फिनाल क्या है, फिनाल किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आप अगला है फिनाल का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसे भी तैयार कर लीजिएगा। 49 नंबर में है कि आईपीएसी नामकरण, जो कि आप मॉडल पेपर देख लेंगे तो वहां से भी पता चल जाएगा कि आपके लिए आईपीएसी नामकरण कितना अधिक महत्व है। ठीक, और उसके बाद आईपीएसी नामकरण आप करना नहीं जानते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं कि आईपीएसी का किस तरीके से नामकरण किया जाता है। ठीक, हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है तो आप वहां से देख सकते हैं। फिनाल का निर्माण विधि किस तरीके से किया जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ईथर तथा ईथरो का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, ईथरो का नामकरण क्या होता है, ईथरो के निर्माण की विधि क्या होती है। ये तीनों क्या है, तीनों चैप्टर एक ही
चैप्टर है, ठीक। तो लेकिन यहाँ से इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक। इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि क्या होती है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक। इसे भी क्या कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। एल्डिहाइड क्या होता है, यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड पेपर में भी, और आपके लैब में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन का नामकरण कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण किस तरीके से किया जाता है, ये सारे टॉपिक एक ही चैप्टर के हैं, लेकिन यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि आपके सभी चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रिफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, ये अभिक्रिया तो आपको इम्पोर्टेंट है ही है, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। नाइट्रो यौगिक क्या होता है, और फार्मिक अम्ल क्या है, नाइट्रोबेविन क्या होता है, ठीक। ये सभी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा और पूरी तरीके से तैयार करके जाइएगा, ताकि आपके बोर्ड पेपर में 90 प्लस आपके परसेंटेज आए, और अच्छे से तब तक तैयार करके जाएंगे तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। चलिए यहाँ से है एथिल एमीन बनाने की विधि लिखिए, ठीक, जो कि आपके प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड पेपर में भी कई प्रकार से पूछे जाते हैं। डाइएजोनिक लवण क्या होता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक। यहाँ से डाइसेक्राइड क्या होता है, ठीक। पॉलीसेक्राइड क्या होता है, ये सभी क्या है, तीनों एक ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ से भी आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। सेल्यूलोस क्या होता है, एमिनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन क्या होती है, ठीक। आप आ जाता है यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि डीएनए और आरएनए की संरचना किस तरीके से की जाती है, ठीक। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपके 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ है कि एंजाइम क्या होता है, ठीक, और विटामिन क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, जो कि आपके लिए ये सभी चैप्टर क्या हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक। इन्हें जरूर पूरी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये यहाँ से आपके 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप पूरी तरीके से चैप्टर को समझ में आ गया होगा, और पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।